दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला। पुलिस बीते शुक्रवार को हुए उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद कई घर उजड़ गए हैं। किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी के भाई बहन, किसी की मां और न जाने कितने परिवार अपनों को खो चुके हैं। इस ट्रेन हादसे के बाद से लाशों का अंबार लग गया है। अब तक कुल 288 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसा बीते शुक्रवार शाम को सामने आया था। बताया गया है कि तीनों ट्रेनों के बीच हुआ हादसा काफी भयानक था, जिसके बाद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों से लोगों को निकालने और उन्हें बचाने का काम जारी है। सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें देखने के बाद रूह कांप गई। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर उड़ीसा ट्रेन हादसे का एक और ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें भर आएंगी। इस भयानक ट्रेन हादसे के बाद एक स्कूल में लाशों का ढेर था। उसके बीच एक शख्स किसी को ढूंढ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सफेद चादरों में छिपी हर लाश का चेहरा वह देखने के बाद उसे बंद कर देता था। यह शख्स बदहवास था और चीख रहा था। कुछ लाशों के चेहरे इतने खराब थे कि वह उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर अगली लाश की ओर आगे बढ़ता था। ट्रेन हादसे के बाद रात में लाशों के ढेर के बीच पहुंचने वाला यह शख्स दोपहर तक वहीं यही करता रहा। कुछ लोगों ने पूछा तो पता चला है कि वे अपने बेटे की तलाश कर रहा है, जिसका कोरोमंडल ट्रेन हादसे के बाद से कुछ पता नहीं चल रहा था। यह शख्स थे 53 साल के पिता रविंदर शाह। वह अपने बेटे गोविंद शाह के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों बाप बेटे परिवार पर हुए 15 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए कमाने के लिए निकले थे। बेटा लापता है और अब पिता बदहवास। रविंदर शाह ने जो बताया उसे सुनकर रूह कांप जाए। पिता रविंदर शाह ने रोते हुए बताया कि वह और उनका बेटा ट्रेन में बैठकर भविष्य की चर्चा कर रहे थे कि कितना कमाना है और कितना बचाना है, वह कब तक अपना कर्ज उतार सकते हैं। तभी अचानक कानों को चीर देने वाली आवाज आई और भयानक ट्रेन हादसा हो गया। रविंदर ने आगे बताया कि उन्हें उसके बाद कुछ होश नहीं, कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा गया और उनका दिमाग सुन्न हो गया। जब होश आया तो सब कुछ तबाह हो चुका था। हर तरफ लाशें और शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह अपने बेटे को इन लाश के टुकड़ों में ढूंढने लगे। कटे सिर से लेकर धड़ों को वह गौर से देख रहे थे। किसी का हाथ कटा दिख जाता या पैर, उसे भी वह गौर से देखते कि कहीं उनके बेटे के शरीर का कोई अंग तो नहीं। आधी रात तक बदहवास ऐसे ही बेटे को खोजते रहे। इसके बाद वह वहां पहुंचे जहां शवों का ढेर रखा गया था। रविंदर पास के स्कूल में पहुंचे जहां दर्जनों लाशें ढकी रही थी। वह उनके बीच में गए और एक तरह से एक एक करके लाशों को देखने लगे, लेकिन उन्हें उनका बेटा नहीं मिला। रविंदर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें दिलासा दिया और पीने के लिए पानी दिया। वह गुमसुम से वहीं बैठ गए और फिर जो लाशें आती उन्हें देखने दौड़ पड़ते। वायरल हुए इस वीडियो में बुजुर्ग की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द सुना जा सकता है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें भर आई हैं और हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि इस शख्स को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए। मातृछाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी, दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर।